गजा में जारी है इसराइली जारहियत। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने किया इंकशाफ। हमलों में मलबे के नीचे दब गई थी लाशें। जंगबंदी के दौरान हमलों में 500 से ज्यादा शहादतें। फिलिस्तीनियों के हौसले तोड़ पाने में इसराइल अब भी नाकाम। दोस्तों, इसराइल दुनिया की नजरों से नजरें चुराकर या आंखें बचाकर, यूं कह ले, दुनिया से नजरें बचाकर लगातार फिलिस्तीन पर, गजा पर हमले कर रहा है। जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़ रहा है। गजा की पट्टी में फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि काबिज इसराइल की मुसलसल जारी जारहियत के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, यानी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पिछले आप मान लें कि 24 घंटों के दौरान गजा के अस्पतालों में 8 लोगों की डेड बॉडीज पहुंची है, जिन्हें फिलिस्तीनी कहते हैं कि ये शोहदा हैं, ये हमारे शहीद हैं। इनकी जसद खाकी गजा के अस्पतालों में पहुंची है, जिनमें 3 ऐसे फिलिस्तीनी शामिल हैं जिनकी लाशें मलबे के नीचे से निकाली गई। इसके अलावा इसराइली हमलों में मजीद 20 फिलिस्तीनी जख्मी भी हो गए हैं। वजारत सेहत, जो फिलिस्तीन की वजारत सेहत है, उसने इस कर्बनाक सूरत हाल की तस्दीक की है कि शोहदा की एक बड़ी तादाद अब भी मलबे के नीचे और सड़कों पर पड़ी है। जरा अंदाजा करें, एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें और इस मंजर को अपने जहन में लाएं कि शोहदा की एक बड़ी तादाद अब भी मलबे के नीचे और सड़कों पर पड़ी है, जबकि फील्ड के संगीन हालात के बाइस एम्बुलेंस, अमला और सिविल डिफेंस की टीमें ताहाल उन तक पहुंचने से कासिर हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं। चूंकि पता है आपको, इसराइल ने लगातार यही कोशिश की है कि बिल्कुल पूरे खित्ते को जो है, वो कहते हैं ना कि उसे एकदम तोड़ मरोड़ देना। सड़कों की हालत आप जानते हैं खराब है। एम्बुलेंसेस के पास वाफिर मकदार में फ्यूल नहीं है। एम्बुलेंसेस हैं तो उनमें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं है जितनी होनी चाहिए। चूंकि रफा क्रॉसिंग से जितनी तादाद में आनी चाहिए थी तमाम चीजें, इमदादी अशिया, वो इसराइल आने नहीं दे रहा है। वजारत सेहत ने, फिलिस्तीन की वजारत सेहत ने, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है फिलिस्तीन का, जिस हाल में भी है, जैसा भी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने इस बात को वाज़ेह किया है कि 2025 11 अक्टूबर को होने वाली जंगबंदी के निफाज से, आपको याद है ना 2025 में जंगबंदी यानी सीज फायर लागू हुआ था, तो 2025 में 11 अक्टूबर को जब से जंगबंदी नाफिज है, तब से अब तक मरने वालों की कुल तादाद 591 हो चुकी है। आप समझ पा रहे हैं? जंगबंदी है, सीज फायर है, जंग नहीं होगी, हमले नहीं होंगे, इस बात पर इत्तेफाक है और तमाम बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान इस बात पर सहमति बनी है। उसके बावजूद इसराइल हमले कर रहा है, उसके बावजूद 591 फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 1600 के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा जंगबंदी के दौरान अब तक मलबे तले दबे 720 अफराद को निकाला जा चुका है। आप सोचें जरा, किन हालत में वो निकाले गए होंगे, कितने लंबे वक्त तक वो मलबे में दबे रहे होंगे। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की आंखों को नुकसान पहुंचा, किसी का सर धड़ से अलग हो गया। मतलब बयान करना मुश्किल है। दुनिया ये तमाशा देख रही है, सुन रही है, सोशल मीडिया, तमाम तरह के जराये के से। और ऐसा नहीं कि दुनिया ने आवाज नहीं उठाई, आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन शायद वहां नहीं हो रहे हैं जहां के बारे में लोगों को तवक्को थी, जहां से खुद फिलिस्तीनियों को तवक्को थी कि शायद उस हल्के में, शायद सो कॉल्ड अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक में इस तरह से हमारे लिए, हमारे हक के लिए आवाजें उठेंगी। शायद वही थोड़ी खामोशी है। फिलिस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक सन 2023 यानी 7 अक्टूबर सन 2023 से शुरू होने वाली इस सफाकाना जारहियत, यानी जब से इसराइल ने हमला शुरू किया था 2023, याद कीजिए, इस सफाकाना जारहियत और नस्लकुशी के बाद से अब तक मजबूरी तौर पर शोहदा की तादाद 72,045 हो गई है, जबकि गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद पिछले लगभग 2 साल के जंग में, या इसराइली हमलों में, जंग क्या कहें, इसराइली हमले हैं, एक तरफा हमले एक तरह से कह रहे हैं, इसराइली हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। गैर मुसद्दका रिपोर्ट है। और जख्मियों की तादाद तो आप पूछिए मत, जख्मी की तादाद 1,71,686, ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी की रिपोर्ट है। गैर मुसद्दका तौर पर जख्मियों की तादाद 2 से 2.5 लाख या 3 लाख तक पहुंच चुकी है। यह होलनाक जानी नुकसान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब गजा के बाकी मानदा फ़आल अस्पतालों में जख्मियों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। माह रमजान आने वाला है।
आप सभी के घरों में तैयारियां हो रही होंगी, जो लोग भी इससे मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए गजा में क्या हाल है।